रेसलमेनिया 39 के बाद हुए रॉ में कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को रीमैच के लिए चैलेंज कर दिया था, लेकिन रोमन ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके बाद एक टैग टीम मैच बुक हुआ, जिसे जीतने के बाद ही कोडी को रोमन रेंस के खिलाफ मौका मिलने वाला था। यहाँ कोडी का साथ देने के लिए ब्रॉक लेसनर आगे आए, लेकिन मेन इवेंट में बीस्ट द्वारा कोडी रोड्स को दिए गए धोखे के बाद रेंस और कोडी के रास्ते अलग हो गए। इस बीच कोडी जरूर दूसरे सुपरस्टार्स के साथ स्टोरी लाइन का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने लगातार साफ किया कि उन्हें अपनी स्टोरी खत्म करनी है, और इस कड़ी में वो जे उसो को रॉ में भी लेकर गए, जिनके साथ वो टैग टीम चैंपियन बनने में भी कामयाब हुए। 13 अक्टूबर 2023 को हुए स्मैकडाउन में एक पल ऐसा आया था जब स्टेज पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑन ऑफ देखने को मिला था। यहाँ हालात हाथ से चले नहीं जाए, इसके लिए ब्लू ब्रांड के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने आकर बीच बचाव किया और दोनों सुपरस्टार्स को अलग किया। इस फेस ऑन से लगभग तय हो गया था रेसलमेनिया XL में रोमन रेंस को कोडी रोड्स ही चैलेंज करेंगे, लेकिन सभी का ध्यान इस बात पर था कि आखिर कंपनी कैसे दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच को तय करेगी, क्योंकि दोनों ही स्टार्स अलग अलग ब्रांड का हिस्सा थे। हालांकि कोडी रोड्स ने 2024 मेंस रॉयल रंबल मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया और अंत में CM पंक को एलिमिनेट करते हुए लगातार दूसरे साल इस मैच को जीता। मैच जीतने के बाद रोड्स ने जिस तरह रेंस की तरफ इशारा किया, उससे साफ हो गया कि इस साल अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कौन सा मुकाबला देखने को मिलेगा। 5 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स की दुश्मनी में कैसे हुई द रॉक की एंट्री। कोडी रोड्स के रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद सैथ रॉलिंस ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि रेसलमेनिया में उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहिए। सैथ ने अपने टाइटल को सबसे मुख्य बताया। अमेरिकन नाइटमेयर के मन में सवाल उठने लगे थे, और इसके बाद जो स्मैकडाउन के एपिसोड में हुआ, उसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। स्मैकडाउन में कोडी ने रोमन रेंस से बात करते हुए कहा कि वो अपनी स्टोरी को खत्म करेंगे और रोमन रेंस से उनकी चैंपियनशिप को लेकर रहेंगे, लेकिन रोड्स ने आगे जोड़ते हुए कहा कि यह रेसलमेनिया में नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने किसी से बात की है और तभी उन्होंने यह फैसला लिया। इसके बाद दी रॉक का म्यूजिक बजा और रिंग में एंट्री की। रॉक ने कोडी के कान में कुछ कहा और दोनों ने हाथ भी मिलाया। इसके बाद रोड्स वहां से चले गए और फैंस को पहली बार रेंस एवं द रॉक का स्टेयर डाउन देखने को मिला। ब्लू ब्रांड के एपिसोड का अंत जिस तरह हुआ, उसे देखते हुए ऐसा लगने लगा था कि रेसलमेनिया में फैंस को रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बीच ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। WWE ने फिर 9 फरवरी 2024 के लिए रेसलमेनिया XL किकोनेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, जिसका हिस्सा रोमन रेंस, द रॉक, कोडी रोड्स, सैथ रॉलिंस, ट्रिपल एच बनने वाले थे। सभी को उम्मीद थी कि प्रेस इवेंट के जरिए रोमन रेंस और रॉक के बीच मैच को ऑनऑफिशियल किया जाएगा। को क्यों बदलना पड़ा अपना फैसला? कोडी रोड्स और रोमन रेंस की स्टोरी में द रॉक की एंट्री फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर फैंस ने बुरी तरीके से कंपनी के फैसले का विरोध किया और यहाँ तक कि #We Want Cody का ट्रेंड भी चलने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुए रॉ के एपिसोड में फैंस के अलावा ड्रू मैकिंटायर ने भी अमेरिकन नाइटमेयर को उनका फैसला बदलने के लिए मजबूर किया। हालांकि कोडी ने अभी तक अपना अंतिम फैसला नहीं बताया था कि वो किस चैंपियन को चैलेंज करने वाले हैं। रेसलमेनिया XL किकोनेफ प्रेस इवेंट से पहले पैट मैकेफी के शो का हिस्सा द रॉक बने थे और यहाँ पर उन्होंने फैंस द्वारा मिल रहे खराब रिएक्शन के बारे में बात की। रॉक ने कोडी के फैंस को निशाना बनाते हुए उन्हें कोडी क्राई बेबीज का नाम दे दिया और शायद इतना काफी था कोडी को अपना फैसला तय करने के लिए। प्रेस इवेंट में जब रोमन रेंस और द रॉक आमने सामने थे, तभी कोडी रोड्स ने दखल दिया। अमेरिकन नाइटमेयर ने कहा कि यह फैसला उनका होगा कि वो WWE रेसलमेनिया XL के मेन इवेंट में किस चैंपियन का सामना करने वाले हैं। रोड्स ने ऐलान किया कि वो साल के सबसे बड़े इवेंट में रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं और इसके बाद ट्रिपल एच ने इस मुकाबले को ऑनऑफिशियल भी कर दिया। हालांकि मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ और बात इतनी बिगड़ गई कि द रॉक ने कोडी को करारा थप्पड़ जड़ दिया।
दिया, जो कि कोडी के साथ साथ सेथ रॉलिंस को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से सेथ रॉलिंस ने ऐलान किया कि ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ाई में वो कोडी रोड्स का साथ देंगे। इसी वजह से WWE रेसलमेनिया XL के नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए रोमन रेंस और डी रॉक वर्सेस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच टैग टीम मैच का ऐलान देखने को मिला। WWE रेसलमेनिया XL में रोमन रेंस और कोडी रोड्स मैच के लिए कौन कौन सी शर्तों का ऐलान हुआ? रेसलमेनिया XL के नाइट 2 में आमने सामने आने से पहले दोनों सुपरस्टार्स नाइट 1 के मेन इवेंट में भी एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। फाइनल बॉस डी रॉक ने रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स मैच को खास बनाने के लिए बहुत बड़ी शर्तों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोडी चैंपियन नहीं बन पाए। यह शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। नाइट 1 में रोमन रेंस और द रॉक की जीत होती है तो WWE रेसलमेनिया नाइट 2 में ट्राइबल चीफ और अमेरिकन नाइटमेयर के बीच ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। इस मैच में ब्लड लाइन जो चाहे वो कर सकता है और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा।